कामं दहन्ति कृतनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहत्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनश्रयेत। बड़ा सहज सा एक भाव है ये कि कामम दहन्ति कृतिनो। देखो, कामदेव को भी जलाने वाले महादेव आदि बड़े विद्वत जन हैं, बड़े योगी जन हैं, और महादेव से इतर भी बहुत सारे जन हैं जिन्होंने कामदेव को जलाया। पर जलाया क्यों? अर्थात कामदेव को जिन्होंने पराजित कर दिया। पर क्यों? क्योंकि उनके मन में कामदेव के प्रति क्रोध आया। तो विचारने की बात है कि काम को जलाने की सामर्थ्य कुछ में है, लेकिन भीतर बैठे क्रोध को जलाने की सामर्थ्य वो तो नहीं है, उसमें कमी आ गई। लेकिन ये जो दोनों महानुभाव हैं, नर और नारायण, इन्होंने तो अपने भीतर बैठे क्रोध को ही जला दिया है। तो फिर भला काम को जलाने की इनको आवश्यकता ही क्या पड़ती? जो पूरी तरह निर्मल चित्त हैं, कामदेव तो स्वभावतः उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, और क्रोध भी उनके निकट कहीं आसपास भी नहीं आया। उनका तो बहुत निर्मल हृदय, जिसमें काम या क्रोध दोनों ही प्रवेश नहीं कर पाते हो, तो पहले डर जाया करते हैं। सोयम यदंतरमलम प्रविशन बिभेति कामः कथम न पुनरस्य मनश्रयेत। इसलिए फिर काम तो कहाँ ही उनके भीतर प्रवेश कर पाता। विद्धः सपत्न्युदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदा ध्रुवगतिं गृणतो प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपरि यधस्तात्। पूर्व काल में एक राजा हुए हैं जिनके नाम हुए राजा उत्तानपाद, जिनकी धर्मपत्नी हुई है सुरुचि। सुनीति, सुनीति के पुत्र हुए महाराज ध्रुव। और यहाँ कहते हैं कि फिर विद्ध सपत्न्युदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो, जो है उत्तानपाद के पास बैठे हुए जो महाराज ध्रुव हैं, 5 वर्ष के मात्र ध्रुव ने एक दिन अपनी सौतेली माता सुरुचि के कुछ कटु वचन कहे। बचनों बाणों से ही बेन दिया उनकी माता ने। तो बालोपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि, वो बालक होते हुए भी छोटी सी आयु में वन की ओर चले गए, है ना, भगवान की आराधना के लिए। तस्मा अदा ध्रुवगतिम गृणते प्रसन्नो, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने जो है ध्रुवगतिम गृणते प्रसन्नो, उनको ध्रुव पद दे दिया। ध्रुव नाम ही था, उन्हीं को ध्रुव पद दे दिया कि तुम सदा अटल रहोगे। और दिव्यास्तुवंति मनयो यदुपरि यधस्तात्, और आज तक की चर्चा है कि जो ध्रुव तारा हम देखते हैं वो ध्रुव जी महाराज हैं, ध्रुव पद जिनको मिला है। और सप्तर्षि गण भी उसी ध्रुव तारे के आसपास रहते हुए उनकी सदा आराधना करते रहते हैं, या ये कहें कि उनकी स्तुति सदा किया करते हैं। ऐसा भगवान ने उनको वरदान दिया है। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेभे दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन। यद्वेनमुत्पथगतं, एक वेन नाम का बड़ा दुराचारी राजा हुआ था, द्विजवाक्य वज्र, और ब्राह्मणों के हुंकार मात्र से वो मार दिया गया। क्योंकि पापी बहुत था ना, अपराध करता था, समझाने पर भी नहीं समझा, तो क्रोध करके अपने तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणों ने उसे मार दिया। तब विप्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतंतम, तब जो है वो नरक की ओर गिरने लगा। और उसको गिरते देख, उसको मरते हुए देख करके फिर ऋषियों ने प्रार्थना करी कि कोई राजा नहीं बचा, अब कैसे समाज का पालन हो। तो त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चलेभे, फिर भगवान ने जो है उसके द्वारा जन्म लिया। उसके शरीर का जब मंथन किया ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, तब पृथु के नाम से भगवान प्रकट हुए। और इस प्रकार पुत्र पदम चले गए। भगवान ने फिर क्या किया कि अपने पुत्र नाम को सार्थक कर दिया। क्योंकि पुत्र क्यों कहा जाता है? एक पिता का पुत्र जन्म लेता है। पुत्र का मतलब होता है पुन्नाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, जो पुम नामक नरक से उद्धार कर दे वही पुत्र है। तो मानो भगवान ने पुत्र बन करके उसको नरकों से बचा लिया। और दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन, उन्हीं पृथु महाराज ने भविष्य में दुग्धावसूनि, पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को गाय बनाकर उससे विविध प्रकार की जो सामग्रियां हैं उन सबको जो है वहां से दुह लिया है। नाभेरसा वृषभ आस सुदेवी सूनुर यो वै चचार समुद्र जड़ योग चर्याम यत्पारमहंसमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांत कर्ण परिमुक्त संगः। महाराज नाभि हुए हैं, उनकी पत्नी हुई है सुदेवी। नाभे रसा वृषभ आस सुदेवी, नाभि की पत्नी हुई सुदेवी, और उनके पुत्र कौन हुए?
नाभे रसा वृषभ, ऋषभ नाम के पुत्र हुए जिन्हें हम ऋषभ देव जी भी कहते हैं। यो वही चचार समुद्र जड़ योग चर्या, जिन्होंने जड़ योग चर्या की, यानी जड़ बुद्धि लोगों की मेरे प्रति बुद्धि जड़ से समान हो जाए, ऐसा उन्होंने एक निर्वाह किया। समुद्र, सबको बराबर देखने की एक परंपरा का निर्वहन किया। सब भले मुझे जड़ समझे लेकिन मेरी सब में मति एक सी हो, ऐसा। यत पारमहंस रसः पदमामनंती, और वो अब सब इंद्रियों पर विजय पा करके एक स्वरूप में स्थित होकर के कुछ इस प्रकार से जीना कि चाहे कोई बुरा भला भी कहे, कैसा भी कहे, सुख दुख हो, लाभ हानि हो, सब में एक समभाव बने रहे, ऐसी व्यवस्था से उन्होंने एक जीवनचर्या को अपनाया। ऋषभदेव जी महाराज ने जो परमहंसों का एक मार्ग है उसके विषय में वहां पर उन्होंने चर्चा करी है। ऐसी योगचर्या का आचरण किया जिसको महर्षि लोग जो है अवधूत चर्या कहते हैं, या परमहंस चर्या भी जिसे कहा गया है। सत्रे ममास भगवान हय शीर्षाथो, साक्षात् सयज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः, छंदोमयो मखमयो खिल देवतात्मा, वाचो बभूवुरुषति स्वशतोस्य नस्तः। फिर बाद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं एक बार यज्ञ कर रहा था तो मेरे ही यज्ञ में उन यज्ञ पुरुष भगवान का प्रागट्य हुआ, और उस समय उनका नाम हुआ हयग्रीव। हयग्रीव के नाम से भगवान प्रकट हुए, स्वर्ण के कांति के समान थे वो, है ना। साक्षात सयज्ञ पुरुषस तपनीय वर्णो, है ना, तपते हुए स्वर्ण के समान, स्वर्ण में उनका दिव्य शरीर। और कैसा था वो? छंदोमयो मखमयो खिल देवतात्मा, भगवान का वो जो विग्रह था साक्षात वेदमय था, साक्षात यज्ञमय था, और अखिल देवतात्मा यानी सर्वदेवमय भगवान का वह स्वरूप था। वाचो बभूवुरुषति स्वसतोस्य नस्तः, और तब जो है भगवान की उन्हीं हयग्रीव की नासिका के श्वास के रूप में वेदवाणी जो है प्रकट हुई। वाचा बभूवुरुषति, वाचा यानी वाणी, कौन सी? वेदवाणी, वो भगवान हयग्रीव के नासिका के द्वारा इस श्वास रूप में प्रकट हुई है। अगले अवतार के विषय में बताते हैं। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्धः, क्षोणीमयो निखिल जीवनिकाय केतः, विस्रंशितानुरुभये सलिले मुखान में, आदाय तत्र विजहारः वेद मार्गान। मत्स्यो युगांत समय, फिर युगांत का समय आया, यानी जो चाक्षुष मनवंतर चल रहा था वो चाक्षुष मनवंतर के अंत का समय आया। वो कल्प जो है, मनवंतर जो है वो पूरा होने जा रहा था, तो उसके पश्चात में फिर मनवंतर बदलेगा तो नए मनु होंगे। अगले होने वाले जो मनु थे वो थे सत्यव्रत मनु, और उन्हीं सत्यव्रत मनु ने फिर मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। जो आप कथा सुनते ना, वो नहाते समय छोटी सी मत्स्य मछली मिली और फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, फिर उसको उन्होंने कमंडल से एक बड़े पात्र में निकाला, फिर वहां से सरोवर छोड़ आए, वहां बड़ी हो गई तो फिर समुद्र छोड़ आए। वही साक्षात नारायण थे। उन्होंने ही फिर नौका रूपी पृथ्वी को लेकर के सत्यव्रत मनु की रक्षा करी, और प्रलय के उस भयंकर जल में वो विहार करते रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे द्वारा जो वेद गिर गए थे, मेरे मुख से जो गिरे हुए जो वेद थे, उनको भी उन्होंने जो है लेकर के फिर वो उसी जल में विहार करते रहे और सत्यव्रत मनु की रक्षा करी। क्षीरो दधाव मरदानव यूथपाना, मुन्मथनताम अमृतलब्धय आदिदेवः, पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम, निद्राक्षणोद्रि परिवर्तक शाण कंडुः। भगवान का एक अवतार हुआ है कच्छप अवतार। क्षीरो दधाव मरदानव यूथपाना, अमर यानी देवता और दानव यानी राक्षस, दोनों ने मिलकर के क्षीरो दधाव यानी समुद्र का मंथन किया, और मुन्मथनताम अमृतलब्धय आदिदेव, तब जो है सब अमृत की प्राप्ति के लिए जब उसका क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो भगवान ने वो जो मंदराचल था वो जल में न चला जाए, उसको नीचे आधार चाहिए था। इसके लिए भगवान ने पृष्ठेन कच्छप वपुर विदधार गोत्रम, भगवान जो है कच्छप कछुआ बन करके मंदराचल पर्वत के नीचे लग गए समुद्र में, जिससे वो वहाँ मंदराचल एक स्थान पर टिक सके। पर भगवान को भी उससे एक लाभ हो गया कछुआ बनने से, क्या कि निद्रा क्षणोद्रि परिवर्तक कषाण कंडु, अद्रि यानी पर्वत और कषाण कंडु, फिर वो जो जब उसको खींचा जा रहा था मथानी को यानी वासुकी नाग की रस्सी को, तो मंदराचल घूम रहा था और उसके घूमने से कर्षण हो रहा था।
उससे क्या हुआ कि भगवान जब कच्छप बने हुए थे तो उनकी पीठ में थोड़ी थोड़ी खुजली मिटने लगी। तो वो जो बार बार घिसने से मंदराचल, उनके पीठ की जो खुजली थी वो शांत हो रही थी। इसी कारण से निद्राक्षणों, थोड़ी देर के लिए भगवान को सुख की नींद आ गई। तो कच्छप रूप भगवान भी कुछ समय विश्राम किए। तो ऐसी बड़ी अद्भुत लीला भगवान ने कच्छप के रूप में करी है। त्रैविष्टपौरुभयहासन सिंहरूपम कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिद्रंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्। सारा त्रैलोक्य जिस समय हिरण्यकशिपु के कारण बहुत दुखी था, देवता भी सब दुखी थे, तो देवताओं के उस महान भय को मिटाने के लिए सनृंह रूपम भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया। कृत्वा ब्रह्मद्भ्रुकुटि द्रंष्ट कराल वक्त्रम, भगवान के भ्रुकुटी, भगवान के दांत सबके सब ऐसे घनघोर दिखलाई पड़ते थे। दैत्येंद्र माशु गदया विपतंत मारा, दैत्येंद्र ने तो देखा और हिरण्यकशिपु देखते ही गदा लेकर दौड़ पड़ा, लेकिन भगवान ने क्या किया, दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्, भगवान ने उसे दूर से देखा तो पकड़ा, जांघों पर डाला, उसका पेट फाड़ दिया और नखों से पेट फाड़ करके उसको दूर कर दिया। ऐसे लीला करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। अंतः सरश्रुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरंबुज हस्त आर्तः आहेधमादि पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम ध्येय। और फिर अंतः सरश्रुबलेन पदे गृहीतो, एक बड़े भारी सरोवर में गजेंद्र जब स्नान करने गया तो महाबली ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया। ग्राहेण यूथपतिरंबुज हस्त आर्त, जब वो थक गया, उससे कुछ नहीं हुआ, तो अंबुज ने एक कमल लेकर के उसने भगवान की प्रार्थना करी। क्या कहा, आहेद, क्या प्रार्थना करता है वो, आदि पुरुषा अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले, ऐसे ऐसे भगवान को विशेषण दिए। तब भगवान ने क्या किया,